वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय यूपीएससी थिंकर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रखा ही होगा। बात करने वाले हम GS1 से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका जो यूपीएससी सिलेबस बनेगा उसको कह सकते हैं हम 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। बात करने वाले हम वीर सावरकर के बारे में। आप लोगों ने सुना भी होगा, गांधी और वीर सावरकर के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी रहती है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो चलिए बात करेंगे हम वीर सावरकर के बारे में। तो 28 मई 2022 को वीर सावरकर की 139वीं जयंती मनाई गई थी। वीर सावरकर की अगर हम बारे में बात करें तो उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर शहर में हुआ था। और उनकी अगर हम विकास की बात करें, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार में क्या किया उन्होंने, तो इन्होंने मित्र मेला नामक एक युवाओं के लिए संगठन का गठन किया। ये एग्जाम में याद रख सकते हैं कि मित्र मेला नामक एक संगठन का जो गठन किसने किया था, तो वो थे हमारे वीर सावरकर जी। इस संगठन की स्थापना राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी विचार उत्पन्न करने के लिए की गई थी। वह विदेशी वस्तुओं के विरोधी थे और स्वदेशी वस्तुओं के लिए यानी स्वदेशी के विचारक का समर्थन करते थे। यानी यदि कोई विदेश से कोई वस्तु मंगाई जा रही तो वो उसका विरोध करते थे कि इस वस्तु का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय वस्तु का वो भरजोर समर्थन किया करते थे। एग्जाम में इंपॉर्टेंट यही है कि मित्र मेला नामक संगठन का गठन किसने किया था, तो वीर सावरकर ने किया था। और कौन सी जयंती अभी वर्तमान में मनाई गई है, तो 139वीं जयंती मनाई गई थी। उन्होंने नास्तिकता और तार्किकता का समर्थन किया और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू विचारों का खंडन किया। और वास्तव में उन्होंने गाय की पूजा को भी अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, गाय की पूजा को भी अंधविश्वास कर कर खारिज कर दिया। लेकिन बहुत सारे जो अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी या फिर आरएसएस है वो इसको गलत मानती है, लेकिन अब हम इसको क्या करें, हमने तो ये रिसर्च करके बनाया हुआ है। विनायक सावरकर वर्ष 1937 से 1943 के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रालय द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद इनकी नेतृत्व में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में सरकार बनाने के लिए सहयोग किया। सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत समाज नामक एक संगठन की स्थापना की। यानी मित्र मिलन और ये अभिनव भारत समाज संगठन की जो स्थापना है वो सावरकर ने ही की थी, पुणे में की थी, इसको याद रख सकते हैं। इन्होंने लोकमान्य तिलक की स्वराज पार्टी की सदस्यता की ग्रहण की। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के द्वारा त्योहारों, स्वतंत्रता आंदोलनों संबंधी प्रमुख घटनाओं सहित भारतीय कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियों को मनाया जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में विमर्श के आगे बढ़ाने के लिए समर्पित थी। वह भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए हथियार का इस्तेमाल करने पर यकीन और समर्थन करते थे। उन्होंने इंग्लैंड में हथियारों से लैस भारतीयों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क भी तैयार किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक की अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, मार्लेमेटो सुधार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और हिंदुत्व नामक पुस्तक में दो राष्ट्र सिद्धांत, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। तो अभिनव भारत समाज, मित्र मिलन और जो इनको याद रख सकते हैं आप लोग, इन्होंने गाय की पूजा को अंधविश्वास करार दिया था। ये नैतिकता और जो नास्तिकता पर विश्वास ज़्यादा रखते थे। एग्जाम के लिए आपके लिए बनेगा, मित्र मेला और अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, इसके उद्देश्य क्या थे। सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक के नाम तो आप याद रख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, मार्लेमेंटो सुधार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, हिंदुत्व नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और सावरकर की पुस्तक जो मैडम भीकाजी कामा द्वारा प्रकाशित की गई उसको आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा उसमें से नाम। और मेंस लिंक की अगर हम बात करें तो देश में होने वाले सामाजिक सुधारों में वीर सावरकर के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और वीर सावरकर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिली होंगी। और यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखें, हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को आपको साथ में पढ़ा रहे हैं, तो ये एक नॉलेजेबल भी होता है जिससे आप मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में अपने अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और छोटे एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन आएंगे कि मित्र मिलन से जो मित्र मेला था उसकी स्थापना किसने की, या फिर भारतीय नौजवान जो है, या फिर अभिनव भारत सोसाइटी है इसकी, या फिर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो आपको सीधा मालूम होना चाहिए कि भाई किसने की थी, कमेंट कर दो। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक दिन हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।